वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमने जो लास्ट वीडियो में बैक डिज़ाइन बनाया था साइड नेक का, आज हम उसी का फ्रंट बनाएंगे। फ्रंट हमारा प्रिंसेस लाइन है और स्लीव हम कोल्ड स्लीव बनाएंगे। तो आइए इसकी स्टिचिंग देखते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें इसे प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए। सबसे पहले मैं लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लूँगी फ्रंट के सभी पार्ट्स की। लाइनिंग अटैच करने के बाद आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है मेन फैब्रिक, उसको आपको कट करके अलग कर देना है। इस तरीके से मैंने सारे पार्ट्स की लाइनिंग अटैच करके फ्रंट पार्ट की तैयार कर लिया है। अब मैं प्रिंसेस कट के पार्ट को अटैच करूंगी। अटैच करते हुए फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि आपको नीचे की तरफ से अटैच करके ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि जब हम प्रिंसेस लाइन बनाते हैं तो हम आर्म होल की शेपिंग जो होती है वो हम कटिंग के टाइम पे नहीं करते, स्टिचिंग होने के बाद करते हैं। तो अगर ऊपर से छोटा बड़ा होगा तो आर्म होल की शेप जब हम देंगे तो वो उसमें निकल जाएगा, लेकिन फ्रंट से नीचे से हमारा इक्वल होना चाहिए बिल्कुल। ये देखिए, इस तरीके से मेरा दोनों साइड से इक्वल आया है। आप प्रॉपर तरीके से अटैच करेंगे अगर तो आपका भी इक्वल आएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि ऊपर की साइड 2 सूत 3 सूत कम हो जाता है तो वो आर्म होल की शेप में निकल जाता है। अब जो फ्रंट नेक की हमने मार्किंग करी थी उसकी कटिंग कर लूँगी मैं। कटिंग करने के बाद इसको दोबारा से एक सिलाई से पैक कर दूँगी। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद मुझे फ्रंट पार्ट में पाइपिंग लगानी है गोल्डन कलर की। तो मैंने 22 पट्टी ली है। इसके एक साइड से मैं सिलाई लगा के इसे सेट कर लूँगी। अब मैं इसको फैब्रिक अपने जो पल्ला है उसको उल्टी तरफ से ऊपर रखूँगी और नीचे की तरफ से पाइपिंग वाला कपड़ा रखूँगी और बिल्कुल एक सूत का सिलाई लगाते हुए इस पाइपिंग को मेन फैब्रिक के गले के साथ अटैच कर लूँगी। आपको पाइपिंग अटैच करते हुए ध्यान रखना है, आपको हल्का हल्का सा इस पाइपिंग के कपड़े को स्ट्रेच करना है ताकि प्रॉपर शेप में आ जाए आपकी पाइपिंग। इस तरीके से अटैच करने के बाद मैं नीचे की तरफ बाकी के कपड़े को मोड़ के और जो मैंने गोल्डन पाइपिंग लगाई है उसके ऊपर सिलाई ना लगे, बिल्कुल जड़ में लगनी चाहिए। इस तरीके से धीरे धीरे सिलाई लगा दूंगी ताकि मेरी पाइपिंग रेडी हो जाए। ये मेरी पाइपिंग बनके बहुत नीटली तैयार हो गई है। अब मैं आई की पट्टी बनाऊंगी। मैंने 3 इंच की पट्टी ली है। मैं इसको एक साइड से सिलाई कर लूँगी। इस तरीके से सिलाई करने के बाद मैं इसके नीचे की तरफ पट्टी को रखूँगी और आधे इंच का मार्जिन लेते हुए ऊपर तक स्टिच कर दूँगी। आई की पट्टी लेफ़्ट हैंड साइड वाले पल्ले में लगती है। अब मैं मार्जिन को पट्टी की तरफ रख के दबा के और उस पर एक पैर की सिलाई लगा दूँगी ताकि मार्जिन पट्टी के साथ सेट हो जाए, अटैच हो जाए। ये इस तरीके से सिलाई लग गई। अब मैं इस पट्टी को पलटूंगी। ये एक्सटेंडेड पट्टी होती है, बढ़वा पट्टी आई के लिए। पलट के एज पे बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाते हुए इसे ऊपर तक सिल लूँगी। इस तरीके से मेरी आई वाली पट्टी रेडी हो गई है। अब मैं हुक की पट्टी बनाऊंगी जो सीधे हाथ के पल्ले पे बनेगी। मैं 2.5 इंच का कपड़ा लूँगी। इस कपड़े को डबल फोल्ड करके मैं पल्ले पे स्टिच कर लूँगी, ऊपर से थोड़ा सा निकालते हुए ताकि बाद में इसके फिनिश किया जा सके ऊपर वाले एज को पट्टी के। इस तरीके से आधे इंच का मार्जिन लेते हुए पूरा स्टिच कर लूँगी। अब मैं पट्टी को मार्जिन के ऊपर पलटूँगी और एक पैर की सिलाई लगा लूँगी। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ पलट के 5 नंबर की सिलाई लगानी है, यानी कच्चा टाका। बाद में इस पल्ले पे हमारे हुक वाली पट्टी की हेमिंग होती है, तुरपाई होती है। अब फ्रेंड्स, मुझे स्लीव्स जो बनानी है वो कोल्ड स्लीव बनानी है। इस प्रोसेस को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लूँगी। कोल्ड स्लीव देखने में पहनने के बाद बहुत स्मार्ट लुक देती है।
इस तरीके से अब एज की सीम लगाऊंगी पूरी लाइनिंग को अंदर पलट के। जब भी आप लाइनिंग को किसी कपड़े के साथ अटैच करें तो आपको हाथ से उसे स्ट्रेट करते हुए अटैच करना है, ताकि कोई भी सल ना पड़े लाइनिंग और मेन फैब्रिक में किसी तरीके का। इस तरीके से मैंने अपनी स्लीव को लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है। दोनों स्लीव को इसी तरीके से रेडी कर लूँगी मैं, और जो मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा है इसमें उसकी मैं कटिंग कर दूँगी। अब फ्रेंड्स देखिए, मेन प्रोसेस कोल्ड स्लीव का यहाँ से शुरू होता है। मैंने पेस्टिंग ली है, आप चाहे तो बुकरम भी ले सकते हैं, पेपर पेस्टिंग भी ले सकते हैं। मैंने चौड़ाई में 2 इंच रखा है और लंबाई में 2.5 इंच रखा है। ठीक है, अब मैं इसको हल्का सा गोलाई का शेप दे दूंगी इस तरीके से, और जैसे हम नेक बनाते हैं उस तरीके से साइड से मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर दूंगी। मैं ऐसे 2 पैटर्न कट करूंगी क्योंकि मुझे दोनों स्लीव में लगाने हैं। कोल्ड स्लीव बनाते हुए अगर आप इन स्टेप्स का ध्यान रखोगे तो आपकी भी स्लीव बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगी। अब मैं बीच में से इसकी कटिंग करके निकाल दूंगी, लेकिन जो बीच का पोर्शन कट होके निकलेगा इसको फेंकना नहीं है, इसको अभी आप रखोगे, मैं बाद में बताऊंगी इसका क्या यूज़ होगा। अब दोनों मेरी कोल्ड स्लीव के पैटर्न कट के रेडी हो गए हैं। मैंने इससे लाइनिंग वाले फैब्रिक पे प्रेस से पेस्ट कर लिया है। अब सेम जैसे हम नेक लाइन में करते हैं, साइड से थोड़ा मार्जिन लेते हुए मैं इनकी कटिंग कर लूँगी। अब साइड वाले मार्जिन को पेस्टिंग के ऊपर रख के उसे फिनिश कर दूंगी सिलाई लगा के। दोनों स्लीव के पैटर्न में सेम प्रोसेस से मैं फिनिश कर लूँगी इसके एजेस। ऊपर से कपड़े को इक्वल कर लूँगी, नीचे से सेंटर मार्क करूँगी और ऊपर से भी नोच लगा लूँगी इसके सेंटर की। अब फ्रेंड्स इसको स्लीव पे मुझे अटैच करना है, तो मैंने स्लीव पे भी सेंटर नोच लगा लिया और सेंटर लाइन की मार्क कर लिया है। अब मैं इसे पिन से सेट कर दूँगी सेंटर लाइन पे बिल्कुल, और इसकी जो बुकरम की कटिंग करी है उस बुकरम के साथ साथ, फ्रेंड्स बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं जानी चाहिए, सिलाई फैब्रिक पे रहेगी लेकिन बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रहेगी। इस तरीके से शेप में सिलाई लगा दूंगी। अब पिन को निकाल के इसकी मैं अंदर से आधा सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लूँगी। अब कटिंग करने के बाद जो अंदर का मार्जिन है उस पर मैं नोचेस लगाऊंगी। इस तरीके से नोचेस लगाने के बाद इसको पलट लेना है ऐसे, और एक पैर की सिलाई लगा के इसे सेट कर दूंगी फैब्रिक को। अब देखिए, जो हमने अंदर वाला पेस्टिंग को रखा था उसको मैं एक पेपर के ऊपर रखूँगी और जो शेप है उस शेप का निशान लगाऊंगी और थोड़ा एक्स्ट्रा पेपर लेके इसकी कटिंग कर लूँगी। इससे क्या होता है कि हमारी जब स्लीव बनेगी तो वो बिल्कुल इक्वल शेप में बनेगी। जो 2 इंच का हमने कटिंग करी है उसी 2 इंच की चौड़ाई में बनेगी, अदरवाइज़ कई बार ये स्लीव फैल जाती है। तो हम पेपर पे इसे रख के एक कच्ची सिलाई लगा के पेपर को इसके साथ अटैच कर लेंगे। ऐसा करने से आपको स्लीव अटैच करने में भी बहुत आसानी होती है। अब मैं पेपर पे सेंटर नोच लगा लूँगी और इस सेंटर नोच को ही फॉलो करके मैं स्लीव को अटैच करूँगी। अब फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला था हमें आर्म होल की शेपिंग करनी है, क्योंकि हमने पहले नहीं करी थी प्रिंसेस लाइन में। हमेशा आप बाद में ही शेपिंग कीजिए। शेप करने के बाद मैंने दोबारा से एक सिलाई लगा के इसको पैक कर लिया है। अब मैं अपनी स्लीव को अटैच करूँगी। दोनों आर्म होल में इसी तरीके से शेप कर लेनी है। अब जो ये सेंटर पॉइंट लिया है हमने पेपर के ऊपर,
इसको सेंटर पॉइंट से रख के मुझे सिलाई लगानी है, अपनी स्लीव को अटैच करना है बॉडी के साथ। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो शेप है वो फैलेगी नहीं और आपको बाजू लगाते टाइम प्रॉब्लम भी नहीं होगी बिल्कुल। इस तरीके से सिलाई लगाते हुए स्लीव को मैं अटैच कर लूँगी। एक साइड से अटैच हो गई है, अब दूसरे आर्म होल से भी इसी तरीके से अटैच कर लूँगी। ये इस तरीके से स्लीव अटैच हो गई है। देखिए अब हम इस पेपर को रिमूव कर देंगे। देखिए पेपर रिमूव हो गया इजीली। अब हमें ऊपर वाला जो हमारा मार्जिन दिख रहा है इसको फिनिश करना है। इसके लिए मैंने 22 पट्टी ली है। इसको मैं इसके ऊपर सेम आधे इंच का मार्जिन रखते हुए दूसरे साइड के जहाँ से हमारी स्लीव की गोलाई है वहाँ तक ज्वाइंट करूँगी। इससे क्या होता है, आपके जो रॉ एजेस हैं वो कवर हो जाएंगे और आपकी स्लीव बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनेगी। ये देखिए ये पट्टी अटैच होने के बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेनी है। अच्छे से सिलाई लगा के यहाँ पे पक्का कर लेंगे दूसरी साइड। ये देखिए इस तरीके से हमारा कोल्ड शोल्डर की स्लीव बनके रेडी हो गई है और हमारा सिलाई वाला मार्जिन भी दूसरी साइड फिनिश हो गया है। इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए कि ब्लाउज़ बनके पूरा रेडी हो गया है। ये इसका बैक नेक है। पहनने के बाद इसकी फिटिंग बहुत ही प्यारी आई है, लटकन बहुत सुंदर लग रही हैं और ये कोल्ड स्लीव की देखिए शेप बिल्कुल प्रॉपर आई है। इस तरीके से ब्लाउज बनके पूरा रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।